हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर अकेडमी एंड माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 5th सेट्स एंड रिलेशंस। तो ये लास्ट कंसेप्ट आ गया हमारा रिलेशन के ऊपर। इससे पहले अपन रिलेशन का एक एक्सरसाइज देखा था जहाँ पे अपना ऑर्डर ऑफ पेयर के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पर प्योरली आपको रिलेशन देखने को मिलेगा जहाँ पर हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रो पार्ट है जहाँ पर आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह देख लीजिएगा। तो कंसेप्ट और रिलेशन क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि जैसे एक रिलेशन दे रहा हूं मैं एक्स एंड वाई का, जहां पर एक्स बिलोंग करता है ए सेट की वैल्यू को, वाई बिलोंग करता है बी सेट की वैल्यू को। यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको ऐसी वैल्यू बनानी है कि एक्स जो है वो वाई से लेस देन है। अब देखो, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यूज मान लो आप इसमें से चूज कर रहे हो, वाई की वैल्यू इसमें से चूज कर रहे हो। एक्स की वैल्यू मान लो आपने 1 ले ली यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू में यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। अब देखो ये 1 2 से छोटा है, हाँ से छोटा है। 1 के साथ 4 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ बिल्कुल। 1 इज लेस देन फ्रॉम 4। फिर मैंने अपने यहाँ 2 चूज किया। 2 के बाद अपने यहाँ 2 नहीं ले सकते बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन फ्रॉम 2, तो यहाँ पर हमें 4 ही लेना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे 3 ले लिया। 3 के साथ हम यहाँ पे 4 ही ले सकते हैं क्योंकि इट इज लेस देन। बताओ समझ में आया क्या? ये आपका रिलेशन होता है। ये अपन पहले 5.5 एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट में भी सीख लिया अपन ने ना। तो इस रिलेशन को कहेंगे इज लेस देन दैट फ्रॉम द सेट ऑफ ए टू द सेट बी गिव्स राइज टू द सबसेट ऑफ आर। ए मल्टीप्लाई बी सच दैट, ये आपके पास रिलेशन बन के आ गया। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। ये जो पूरा फॉर्म आया ना, इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं? एक साथ आर बोल सकते हैं इसको, आर। ठीक है। इस आर का मतलब क्या है? एक्स रिलेट टू वाई हो गया ये एक तरीके से। ठीक है। और किस कंडीशन के लिए? व्हेन एक्स इज लेस देन वाई। आया कुछ समझ में? ठीक है। अभी और डिटेल में जाऊंगा तब और क्लियर होगा। ये तो एक तरीके से सेट वाला ही फॉर्म हो गया, वो ऑर्डर्ड ऑफ पेयर वाला फंडा हो गया एक तरीके से, है ना। और देखना, एक और आपने सेट लिया 2 3 5 9। ये एग्जाम्पल है ना, कुल मिला के आपके कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। बाकी आप डायरेक्टली एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हो, बट हाँ आगे आपको एग्जाम्पल अगर अच्छे समझना है तो ये चीज एक बार आप देख लेना, इसको लिखने का वे ऑफ क्या रहता है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको इस बार रिलेशन बनाना है कि 2 इज रिलेटेड टू 4 का मतलब क्या है? इज अ डिवीजर ऑफ 2। 4 का डिवीजर हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 4 को डिवाइड कर देगा 2 6 को कर देगा। मतलब आपको इस बार क्या करना है? डिवीजर वाला वो बनाना है। उसके लिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है देखो आपको यहाँ पे, एक्स इज अ डिवीजर ऑफ वाई, मतलब कि आगे वाली वैल्यू डिवीजर है पीछे वाली वैल्यू का, आगे वाली पीछे वाली वैल्यू का डिवीजर है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। इसको लिखने का तरीका हो गया ये इस तरीके से, 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 6, 2 3 रिलेटेड टू 6, लाइक दैट। ये डिवीजर ऑफ इसका फंडा हो गया। ठीक है, ये लिखने का मेथड हो गया रिलेशन को। और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सेट ए मल्टीप्लाई बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। कह सकते हैं हम उन दोनों को। कब? कब कह सकते हैं? जब उनके दोनों के अंदर जो हम कंडीशन दे वो सेटिस्फाई कर रही हो। एग्जाम्पल आगे देखो, लेट आर एक रिलेशन है ए टू बी का। इफ आर इज एम्प्टी, मान लेते हैं ऐसा, आर आपके पास क्या हो गया है? एम्प्टी निकल के आ रहा है, देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा उसको, जहां पे आपके पास कोई भी आंसर नहीं निकल रहा है। इफ आर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी निकल के आ रहा है, देन आर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी करने पे जितनी वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी आर के अंदर आ रही है, तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और देखते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, वी राइट ए रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है। अगर मान लो ए कॉमा बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए नॉट रिलेटेड टू बी, बस सिंपल। इन पर्टिकुलर इफ ए इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट देन ए इज एंड देन एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ ए। ए की बात है, वही चीज बोल रहा है वापस से। अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी की जगह ए मल्टीप्लाई ए को ही कर रहा हूँ, तो उसके जो सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए को क्या कहेंगे? रिलेशन ऑन ए। ए में जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। कैसे? अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, आ जाएगा समझ में। अब आते हैं मेन फंडे पर। ये तो बिल्कुल बारीक वाली बात हो गई। तो बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक तो रोस्टर फॉर्म, जो अपने सबसे स्टार्टिंग पढ़ी थी, चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, रोस्टर फॉर्म से। सेकंड थिंग हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म से, ये भी अपन पढ़ा था। थर्ड चीज जो अपन पढ़ने वाला है इस एक्सरसाइज के ना 5.6 के अंदर, एरे या रे डायग्राम के थ्रू, है ना, रिलेशन जिसको आप कहते हो। अब इसी चीज को अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको, तो कैसे समझाऊंगा? ये एक डायग्राम हो गया जहां पर मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो सारी वैल्यूज है ये है ए सेट की वैल्यूज, ये है सारी बी सेट की वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? डोमेन हो जाएंगी सारी सारी। क्या हो जाएंगी? ये डोमेन हो जाएंगी। यहां जो निकल कर आ रही है आपके पास वैल्यूज, देखो 2 2 3 4, 2 3 4। 3 जो है 2 के साथ मैच कर रहा है, देखो 3 2 के साथ मैच कर रहा है तो मैंने एरो कर दिया। 5 2 के साथ मैच कर रहा है, मैंने एरो कर दिया। 5 3 के साथ मैच कर रहा है, मैंने एरो कर दिया। 5 4 के साथ मैच कर रहा है, कर दिया। ये जो 2 3 4 है ना, दैट इज कॉल्ड योर रेंज। इनको हम रेंज कहते हैं, या फिर इसको आंसर बोल सकते हो, मतलब जो फाइनल निकल के आता है, आउटपुट बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, आउट। ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, डोमेन एंड रेंज अभी पीछे बता दिया मैंने आपको, वही की चीज है ना। ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए का रिलेशन कर रहा हूं मैं बी के साथ, देन डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये पीछे बताया मैंने आपको, ये है आपके डोमेन।
फर्स्ट वन फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना वो सारे डोमेन हो गए आपके, is a set of first component of ordered pair which belong to R, and range is relation is the set of all second component of ordered pair. ये सेकंड कंपोनेंट है सारे, 2 2 3 4, ये आपकी रेंज होगी। बस बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है आपके पास, x बिलोंग्स टू a जो है ना आपके पास, वो आपके पास डोमेन हो गया। रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू b जो कर रहा है, एंड r इज अ रिलेशन a टू, और b जो है, b क्या होता है? अब मान लो मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ कि दो सेट है, एक सेट a है, एक सेट b है। एक a सेट के अंदर मान लो 1 2 3 कुछ वैल्यू है, b सेट के अंदर मान लो कुछ 3 4 वैल्यूज है। अब जो बी में सारी वैल्यूज है, मान के चलो वो सारी वैल्यूज है ना, वो सारी आपके को डोमेन हो पाएंगी। क्या हो पाएंगी? को डोमेन। कहने का मतलब ये जो आपका को डोमेन है ना, जो आपका को डोमेन है, या फिर मैं कहूं आपकी जो रेंज है, अरे यार, रेंज या तो सबसेट होती है को डोमेन की, या फिर इक्वल होती है। अब ये वाली भाषा आपको भी समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेंज जो है ना, रेंज, ये जो रेंज है 2 3 4, मान लो यहाँ पे 5 और डिजिट होती है आपके पेयर में, लेकिन उसका कोई पेयर इसके साथ बन नहीं रहा होता, फिर क्या करते हैं आप? लेकिन इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। मतलब कि रेंज जो है ना, या तो कोडोमेन के इक्वल होगी, या फिर रेंज कोडोमेन से छोटी होगी, मतलब उसका सबसेट होगी, है ना? दो ही चीज हो सकती है। तो ये एक तरीके से नोट कर लेना, आप इसको आप मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन और इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, मेनली यही चीज है। अब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको। लेट ए एक सेट है, ये बी में सेट है। अब मुझे एक रिलेशन बना के दो, इज रिलेशन इज वन लेस देन फ्रॉम, मतलब एक इससे छोटा। तो वन जो है वो लेस देन किससे होगा? ओनली पता है, टू से होगा। इज वन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, एक डिजिट का अंतर होना चाहिए। जैसे वन का रिलेशन टू के साथ क्या है? एक डिजिट लेस देन है। वन का टू के फोर के साथ कितना हो जाएगा? 3 डिजिट का हो जाएगा, नहीं एक डिजिट का बताऊं। तो वन का टू के साथ बनेगा, थ्री का फोर के साथ बनेगा, फाइव का सिक्स के साथ बनेगा, सेवन का एट के साथ बनेगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर डोमेन क्या है? डोमेन क्या है हमारे पास? जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट डिजिट जो है आपके पेयर की, सर 1 3 5 7, ये सब आपके क्या हो गए? डोमेन हो गए। अब आप कहेंगे सर रेंज क्या है आपकी? 2 4 6 8, ये आपकी क्या है? रेंज। मैं आपसे कह रहा हूं आपकी कोडोमेन क्या है। अब इस कंडीशन में बाई लक आपके पास, मान लो यहां पे 9 भी होता, मान लो ऐसा, इस कंडीशन के हिसाब से तो मैं 9 को ले नहीं सकता यहां पे, क्योंकि 7 के साथ 9 बैठेगा नहीं। अगर यहाँ पे 9 भी होता, तो ये जो बी वाली कंडीशन है ना आपकी, ये होती है आपके पास कोडोमेन। क्या होती है? कोडोमेन होती है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? फील ले रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कोडोमेन होती है चीज। यहां पर क्या दे रखा है? आपका रेंज और आपका कोडोमेन बाई लक सेम है, बट हर कंडीशन में सेम नहीं होगा। हर कंडीशन में सेम नहीं होगा। इस कंडीशन में सेम है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। समझ में आया? कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है? तो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होते, फिर बता रहा हूं आपको मैं। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर रेंज और कोडोमेन सेम निकलते हैं, बट हर क्वेश्चन में इक्वल नहीं हो सकते वो। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए बताया कि रिलेशन रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और इक्वल्स टू कोडोमेन, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। यहां पर जो है इक्वल वाली कंडीशन है। समझ में आया? तो ये है आपके डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मेनली आपको यहाँ पर इन्हीं चीजों से गुजरना है। ठीक है, और अगर मैं एनसीईआरटी के ऊपर जाऊं तो वहां पर आपके सेट्स, मतलब जो रिलेशंस है, वो उसके लिए जस्टिफिकेशन भी दे रखे हैं कि कौन सा रिलेशन होगा और कौन सा नहीं होगा रिलेशन। ठीक है, डायग्राम के थ्रू, कि जहां पर जो है रेंज जो है ये एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो वो मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से, वो साइंस मैथ्स वालों के लिए। ठीक है, अपन यहाँ पे अप्लाइड मैथ्स में केवल वो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छा है, और फ्यूचर में जो मैथमेटिक्स आने वाली है आपकी, बीबीए बीसीए जो भी आप करते हो, उसमें काम की है। अप्लाइड मैथ्स बनाने का मतलब ये है साइंस में से थोड़ा सा लेवल कम हो जाए, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही कम हो जाएगा। साइंस मैथ्स वालों के लेवल के अंदर क्या है, थोड़ा सा अच्छा लेवल के मैथ्स आती है, जो कि उनके फ्यूचर में काम आती है। ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह सब चीजों के ना, बट हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी सी अप्लाइड हो गई है। अप्लाइड का मतलब है हमारे यहाँ पे लाइक टाइम्स एंड रिलेशन और क्लॉक और इस टाइप से क्वेश्चंस मेनली होंगे, जो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिलेशन में जितना दे रखा है आपकी एमएल अग्रवाल बुक में, उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे सीधे एग्जाम्पल पर।